अगर आप अपनी लाइफ के अंदर किसी एक बैड हैबिट से बहुत ज्यादा तंग हैं और उससे जान छुड़ाना चाहते हैं अपनी, या फिर किसी एक गुड हैबिट को अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा एक ऐसी गोल्डन टिप जिसे अप्लाई करके आप ये दोनों काम एक साथ अचीव कर पाओगे। लेकिन इस गोल्डन टिप से पहले आपको एक बात पता होना जरूरी है, और वो ये है कि हमारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के मॉडल पर चलता है। यानी हमारा ब्रेन हमेशा उन कामों को ज्यादा प्रेफर करता है जो जल्दी जल्दी अपना रिवॉर्ड दे देते हैं, बजाय उन कामों के जो अपना रिवॉर्ड काफी लेट देते हैं। और यही वो कोर रीजन है कि क्यों हम बैड हैबिट्स को इजीली कंटिन्यू रख पाते हैं, ये जानते हुए भी कि बैड हैबिट्स लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि फिलहाल इस वक्त में वो रिवॉर्ड हमें फौरन से दे रही होती हैं, इस वजह से हम उन्हें इजीली कंटिन्यू रख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें मालूम है स्मोकिंग करने से लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि फिलहाल इस वक्त में वो हमारे स्ट्रेस और निकोटीन की क्रेविंग्स को कम कर रही है, इस वजह से हमारा ब्रेन फिर इस इजी ऑप्शन को बार बार चूज करता रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज गुड हैबिट्स के मामले में बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि गुड हैबिट्स अपना पेन शुरू में देती हैं और उनका रिवॉर्ड हमें काफी लेट देखने को मिलता है। और यही वो रीजन है कि मोर देन 90% लोग जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन 3-4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते। और ना सिर्फ जिम, बल्कि जितनी भी गुड हैबिट्स हैं, बेशक वो मॉर्निंग वॉक हो, एक्सरसाइज हो या बुक रीडिंग, इसके अलावा कोई भी गुड हैबिट हो, हम किसी भी गुड हैबिट पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। एंड दैट्स अ रियलिटी चेक। लेकिन टेंशन नोट, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम इसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की मदद से ही अपने दिमाग को उल्लू बनाएंगे। और ये करने के लिए आपको बस ये सिंपल सा गोल्डन रूल अप्लाई करना है, जो है व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। यानी वो सारे काम जो फौरन से अपना रिवॉर्ड दे देते हैं, उनके दोबारा रिपीट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन वो सारे काम जो शुरू में ही अपनी पनिशमेंट देते हैं, उनके दोबारा रिपीट होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। यानी वो जितनी भी गुड हैबिट्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाना चाहते हैं, उनके साथ आपको बस इमीडिएटली एक प्लेजर ऐड करना है। और जितनी भी बैड हैबिट्स हैं जिनसे आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, उनके साथ आपको बस एक इमीडिएटली पेन ऐड करना होगा जब भी आपसे वो बैड हैबिट परफॉर्म हो जाए। अब यहां पर आप यकीनन यही सोच रहे हो कि यार ये तो पागल है, ऐसा थोड़ी होता है, हमारा ब्रेन इतना भी पागल नहीं है। लेकिन रियलिटी की बात तो ये है कि हमारे ब्रेन में ये एरर है कि वो किसी भी एक इवेंट के ओवरऑल एक्सपीरियंस की बजाय जस्ट उस इवेंट के एंड पार्ट, यानी वो एंडिंग कैसे हुई, कितनी हैप्पी या पेनफुल थी, उस एंडिंग पार्ट को सबसे ज्यादा याद रखता है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नोबेल प्राइज विनर ऑथर डैनियल कैनमन ने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में इस फिनोमिना को एक नाम भी दिया है, जो है पीक एंड रूल। मतलब कोई भी आपका एक्सपीरियंस एंड कैसे हुआ, आपका ब्रेन उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है बजाय ओवरऑल एक्सपीरियंस के। यानी इन शॉर्ट, आप बस इस सिंपल से गोल्डन रूल को अप्लाई करके अपने किसी भी बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, वो भी जस्ट उस बिहेवियर के एंडिंग पार्ट को सेटिस्फाइंग या अनसेटिस्फाइंग बनाकर। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो भी आप गुड हैबिट के साथ रिवॉर्ड ऐड करने वाले हो, वो रिवॉर्ड आपकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करके रिवॉर्ड में 5-6 कप आइसक्रीम खा रहे हो, तो ये आपकी आइडेंटिटी यानी एक्सरसाइज करके हेल्दी होना उसके अगेंस्ट है। इसीलिए आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड एक अच्छा मसाज होना चाहिए, ना कि 5-6 कप आइसक्रीम। और इन रिवॉर्ड्स की भी आपको बस शुरू के कुछ दिन ही जरूरत पड़ेगी, और फिर जब कुछ दिनों के बाद गुड हैबिट्स ऑटोमेटिकली अपने रिवॉर्ड्स देना शुरू कर देंगी, तो तब आपको इन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी इस गुड हैबिट पर टिके रहने के लिए। और अगर हम बात करें बैड हैबिट्स की, तो बैड हैबिट के भी बस एंडिंग एक्सपीरियंस को ही आपने बस चेंज करना है, यानी अनसेटिस्फाइंग बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो स्मोक करे तो स्मोक करने के फौरन बाद 100 पुशअप्स लगाए। या फिर एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो फास्ट फूड खाए तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अपने मोबाइल का जो सबसे फेवरेट ऐप है उसका, बेशक वो नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है या व्हाटएवर, अपने उस ऐप के यूज पर नेक्स्ट 24 आवर के लिए पाबंदी लगा दे। या फिर इसके अलावा कोई भी आप पेन फिगर आउट खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपके बैड हैबिट के दोबारा रिपीट होने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर आपको अपनी बैड हैबिट्स को वाकई में हराना है, तो आपको अपनी बैड हैबिट के क्रेविंग्स और ट्रिगर पॉइंट का भी पता होना जरूरी है। और इस पर मैं ऑलरेडी ये डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं इन सिंपल से गोल्डन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप अपनी लाइफ के अंदर बेहतर हैबिट्स बना पाओगे, और जितनी भी वो बैड हैबिट्स हैं जिनसे आप रोजाना बचने की कोशिश करते हो लेकिन कहीं ना कहीं उनसे हार जाते हो, अच्छे से आप उन्हें हरा पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।